अध्याय 2 श्लोक नंबर 64-65। भगवान कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके उसको वश में करना सीख जाता है वो अपने आप को पूरी तरह से शांत कर पाता है, जिससे उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में बात करी थी कि हमारे माइंड के जितने भी रोग हैं, राग द्वेष, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए और किस प्रकार जो है अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के मंदिरों में गए, उनकी पूजा आराधना करी और जो आपको चाहिए था वो उनसे मांग लिया। इसको भक्ति नहीं बोलते हैं, इसको रिश्वत देना बोलते हैं कि आपने भगवान को कुछ चढ़ाया, कुछ रिश्वत दी और बदले में अपने लिए कुछ मांग लिया। इट्स नॉट भक्ति, इट्स रिश्वत। तो एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखो, हम जिस इस धरती पे जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपको अपना कोई भी काम करवाना है तो आपको उसको बदले में कुछ देना पड़ेगा। अब मान लो वो आप उसको पैसा दो या कोई थर्ड चीज दो, वो आपके ऊपर है या उस पर्सन के ऊपर है, लेकिन जब तक सामने वाला का मोटिव पूरा नहीं होगा तब तक वो आपका काम करके आपको नहीं देगा। तो अगर आपको अपना काम करवाना है तो आपको सामने वाले को कुछ न कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि जब तक हम यहाँ इस समाज में रह रहे हैं वहां तक के लिए तो ये चीज ठीक है, लेकिन अब हमको क्या लगता है कि जो भगवान है वो भी ऐसा ही है कि हम उससे कुछ मांगेंगे और बदले में कुछ दे देंगे और जो हमारा काम हो जाएगा, जिसको हम भक्ति का नाम दे देते हैं। एक्चुअल में वो भक्ति नहीं है, इसको भक्ति करना नहीं बोलते हैं। अरे वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको आपकी भक्ति से फर्क नहीं पड़ता है। उनको नहीं चाहिए आपका कुछ दिया हुआ। आप क्या उनको कुछ दोगे? आपके पास है क्या जो आप उनको दे सकते हो? जो भी आपके पास है वो सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। तो आपके पास तो ना कुछ है, न था, न रहने वाला है। क्या आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप भगवान को कुछ दे के अपने लिए कुछ मांग सकते हो? तो आपके भक्ति करने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दो कि आपकी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको कुछ देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति करने से हमको कैसे फायदा होगा? कि जैसे कि मान लो कि आप राम को मानते हो तो आप राम के नाम का जाप करोगे। अब वो जाप कैसे करना है? तो अब राम के नाम को बिल्कुल प्योरली हार्ट से प्रेम पूर्वक लेना होता है और बिल्कुल शांति के साथ उस नाम के ऊपर मेडिटेट करना होता है। जैसे कि राम राम राम, और एक टाइम के बाद वो नाम भी डिसॉल्व हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो शांत हो जाएगा, वो थॉटलेस हो जाएगा और जिससे आपके मन को शांति मिलती है। अब मन के शांत होने से क्या होगा कि हमारी जो बुद्धि है, जो इधर उधर पूरी दुनिया में हमारी जो थॉट्स घूम रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है, एक जगह पे आ जाती है और हम कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल एक टक हो जाता है और हम सही डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि मान लो कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो या फिर आपको किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन तब अच्छे से निकाल पाओगे जब आपका जो माइंड है वो 1000 जगहों पे घूम रहा है, या फिर तब अच्छे से निकाल पाओगे जब आपका मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एक जगह पे फोकस्ड है। तो मन के शांत होने से क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो बौद्धिक स्तर है जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बुद्धि के स्तर बढ़ने से क्या होगा कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है जिसका समाधान हम बिल्कुल आसानी से शांत होकर के आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति से हमारा जो मन है वो शांत होता है और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसका जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है।